नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं विचरण विश्लेषण, जिसमें मटेरियल का और लेबर का वेरिएंस निकाला जाता है। आपको मैंने थ्योरी बता दी है, अब आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस। आप अपनी कॉपी में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस, विचरणों की गणना। हेडिंग लिख लीजिए, विचरणों की गणना। आपको ध्यान देना है, कॉस्ट वेरिएंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपको लिखना है मटेरियल, पहले में लिखना है डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, दूसरे में लिखना है डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, तीसरे में लिखना है ओवरहेड वेरिएंस। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो हिंदी में प्रत्यक्ष सामग्री विचरण, प्रत्यक्ष सामग्री विचरण, दूसरे में है प्रत्यक्ष श्रम विचरण, अगला है उपरिव्यय विचरण। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 3 प्रकार होता है, तीनों के तीनों प्रकार को हम शानदार तरीके से समझा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, ओवरहेड क्या होता है। हमें कोई सामान बनाना है, हमें किसी वस्तु का निर्माण करना है, तो हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है और हमें ओवरहेड की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको लगाने से, जिसको कॉस्ट में इंक्लूड करने से प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ता है, उसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। डायरेक्ट लेबर वह लेबर होता है, 2 लेबर हैं तो कम काम होगा, लेबरों की संख्या ज़्यादा कर दी जाए ज़्यादा काम होगा। उसके साथ साथ ओवरहेड क्या होता है, मटेरियल और लेबर जब एक साथ आते हैं तो वहाँ पर जो और एक्सपेंसेस होते हैं उसे ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसके बाद सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से आपको बता रहे हैं आगे। आपको अब आगे ध्यान देना है, लिखना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब सामग्री लागत विचरण। लिख लेना है, हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी। सामग्री लागत विचरण। सामग्री लागत विचरण में आपको पता होना चाहिए, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। बिना मटेरियल के सामान नहीं बन सकता। तो इसमें क्या है, मटेरियल में बिना मटेरियल के कोई वस्तु नहीं बन सकती। इसके लिए हम लोग प्रमुख रूप में, पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए, पहला when only one type of material use, when only one type of मटेरियल यूज। जब
एक ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग हो। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग हो, जब एक ही प्रकार के मटेरियल का यूज हो, ठीक है, तब क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MCV। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो मैंने वेरिएंस का मतलब क्या बताया था? स्टैंडर्ड का मतलब जितना माना जाए, जितना मानक हो। एक्चुअल मतलब जो वास्तव में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो अंतर होता है वही तो होता है वेरिएंस। इसको शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं, शॉर्ट में, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसको और भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ध्यान दीजिए, SQ का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कहीं कहीं पर संख्या दी रहेगी तो क्वांटिटी से गुणा करना पड़ेगा, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ना, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ये आपका दूसरा टॉपिक है। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? मैंने शुरू में बता दिया है। कॉस्ट वेरिएंस जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो वेरिएंस एनालिसिस में, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दो। स्टैंडर्ड में से जब एक्चुअल माइनस कर दिया जाता है तो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दो। ये हुआ। तो ए में क्वांटिटी दे रहेगी, जहाँ यूनिट दे रहेगी, किलोग्राम दिया रहेगा, कोई भी यूनिट दी रहेगी, कोई भी किलोग्राम, कोई भी क्वांटिटी दी रहेगी, वही है यस, वही है यस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल माइनस कर दो। ये आपका हो जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। क्वांटिटी में लीटर में दे सकता है, किलोग्राम में दे सकता है, यूनिट में दे सकता है, जैसे दिया रहेगा, फीट में दे सकता है, वर्ग फीट में दे सकता है, वो आगे देखा जाएगा। इसको पहला नंबर आप लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा बताते हैं। अब आप लिखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ध्यान दीजिएगा, ये पहला है, इस पहले में पहला हो गया, ये है दूसरा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सामग्री, हिंदी में कहते हैं सामग्री मूल्य विचरण, सामग्री मूल्य विचरण। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है? सामग्री मूल्य विचरण में लिखना है एक्चुअल क्वांटिटी यूज, सॉरी, सामग्री मूल्य विचरण, एक्चुअल क्वांटिटी यूज, एक्चुअल क्वांटिटी यूज। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल वाला माइनस कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल वाला हम क्या कर लेते हैं? माइनस कर देते हैं। देखो भैया, यहाँ पर यूनिट की बात आई, यहाँ पर प्राइस की बात आई।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आई, प्राइस आई। स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस कर दिया जाता है, प्राइस की बात आई, याद रखना। इसके पहले क्या आई, कॉस्ट की बात आई, यहाँ पर प्राइस की बात आई। आगे चलिए, तीसरा नंबर, मटेरियल यूज वेरिएंस। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अगला होगा मटेरियल यूज्ड वेरिएंस। सामग्री उपयोग विचरण, सामग्री उपयोग विचरण, इसको ध्यान देना है। सामग्री उपयोग विचरण, मटेरियल यूज वेरिएंस। तो इसमें आपको लिखना है, इसके लिए मैं स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट, इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर देते हैं। तो इसका फॉर्मेट आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में एम यू वी मटेरियल यूज वेरिएंस, फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस, इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब कि शॉर्ट में लिख सकते हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले आप लिखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं एक सूत्र और इसमें है। पूरा का पूरा जितना टॉपिक बता रहे हैं, यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसको लिखें पहले। आपको अगली हेडिंग रखनी है वेरिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। वेरिफिकेशन वेरिएंस, मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं विचरणों का प्रमाणन। विचरणों के प्रमाणन में आप ध्यान देंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूज वेरिएंस। विचरणों का प्रमाणन होगा, इससे वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो उसके बाद हम आपको ले चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। वेरिएंस एनालिसिस मटेरियल एंड लेबर से संबंधित आपको हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपको छोटा सा क्वेश्चन है, बोर्ड में ही लिख देते हैं। आपको क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेना है और आपको एक एक टॉपिक पर एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कहा गया है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस, ऐसे कहा गया है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस, कैलकुलेट करना है मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लिखना पड़ेगा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को हम यहां पर बता देते हैं। क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा है एस क्यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 kg। उसके बाद SP स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 पर kg, ₹2 पर kg।
एक्चुअल क्वांटिटी, AQ का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी 12 kg। उसके बाद दिया है एक्चुअल प्राइस 1.90 पर kg। आपको क्या निकालना है? मटेरियल वेरिएंस निकालना है। एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट। क्या मालूम करना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मतलब वेरिएंस में जो होता है, मटेरियल वेरिएंस में एक मटेरियल वेरिएंस होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि सामग्री लागत विचरण, और दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मतलब सामग्री मूल्य विचरण। एक होता है मटेरियल यूज वेरिएंस। याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दे रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है सामग्री लागत विचरण। 3 टॉपिक सॉल्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 टॉपिक सॉल्व होते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला इसके पहले मैंने आपको बताया है। क्या मैंने आपको बताया है? MCB इक्वल टू, देखो इसमें क्वांटिटी भी दी है, देखो क्वांटिटी भी दी है ना, प्राइस भी दी है, क्वांटिटी भी दी है और प्राइस भी दी है पर केजी। तो आपको मैंने बताया है क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर देते हैं ना, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर देते हैं। एसपी का मतलब होता है क्या? जो सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब गुणा करना पड़ता है कुल मिलाकर के, माइनस स्टैंडर्ड में से एक्चुअल, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस। मतलब कि मैंने आपको बताया है स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस किया जाता है। जब आप स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर क्वांटिटी भी दी गई है तो इसीलिए क्यू लगाया गया, ठीक है, इस प्राइस दिया गया इसीलिए प्राइस लगाई गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा 10 किलोग्राम है, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना है? 2 रुपये में, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी हमारा 12 kg है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस हमारा 1.9 हो गया। आप समझिए थोड़ी देर के लिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वाला चैप्टर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वाले चैप्टर में मैंने बताया था एक्चुअल में से स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो स्टैंडर्ड में से जितना माना, अगर उससे कम लागत लगे या उससे कम लागत लगने के अलावा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए ना, कम लागत लगे प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो माना जाता है कि संस्था का जो प्रबंध मैनेजमेंट है वो ज़्यादा सफल है। इसका मतलब यही मैंने आपको बताया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 दूना 20 आएगा, एक्चुअल आएगा 12 का गुणा कर दो 1.9 से, तो 12 × 1.90, ध्यान दीजिएगा 22.8 आपका कितना आ जाएगा? आप जब चेक करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.8। माइनस में नहीं लिखेंगे, इसको याद रखिएगा। एज ए पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा? एडीवी। ध्यान दीजिएगा, एडवांस में इतना हमारा प्रोडक्शन हो गया, समझ रहे हैं? इतना हमारा क्या हो गया? एडवांस में प्रोडक्शन हो गया। पहले आप लिखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर अनुकूल का मतलब होता है हमारे फेवर में होगा, हमारे फेवर में होगा FAB लिखा जाएगा, FAB लिखा जाएगा। और हमारे प्रतिकूल होगा, यानी कि अगर माइनस में आएगा तो ADV लिखा जाएगा। ADV का मतलब होता है प्रतिकूल, ये आपका प्रतिकूल है। अगर माइनस में आएगा तो प्रतिकूल रहेगा, याद रखना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको याद रखना। अगर हमारे अनुकूल रहेगा फेरिएबल लिखा जाएगा, FAV लिखा जाएगा, प्रतिकूल अनफेरिएबल, ठीक है। तो आपको लिखना है, इसमें क्या लिखा गया है? एडजर्व है आपका, ठीक है। एडजर्व का मतलब क्या होता है?
एडजर्ब का मतलब होता है प्रतिकूल है, एडीबी का मतलब एडजर्ब, एफएबी का मतलब वेरिएबल, प्लस में आएगा तो वेरिएबल लिखा जाएगा, माइनस में आएगा तो एडजर्ब लिखा जाएगा। इसको याद रखना, ये पॉइंट प्रत्येक टॉपिक पर लिखने पड़ेंगे आपको। आगे बताते हैं इसमें दूसरा, आपको ध्यान देना है, लिखना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस की गणना इसमें होती है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यही होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ध्यान दीजिएगा, ए क्यू का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी हमारा है 12, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपया, एक्चुअल प्राइस कितना है 1 रुपया 90 पैसा। तो ध्यान देना 12 इंटू 0.10 ठीक है, तो 1.2 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा हमारा, वेरिएबल लिखा जाएगा, एफ ए मतलब वेरिएबल हमारे अनुकूल है। समझ में आया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए क्यू एस पी माइनस ए पी, एस पी का मतलब स्टैंडर्ड में से एक्चुअल प्राइस माइनस कर दीजिए, तो आपका एक्चुअल में कितना आया 1.2। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब होता है, मतलब एक वस्तु के पीछे 12 केजी, मतलब 1 केजी के पीछे 1.2 हमारे फेवर में मामला आ रहा है, स्टैंडर्ड इसे बोलते हैं। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दीजिए। अब यम मटेरियल यूज वेरिएंस, मटेरियल यूज वेरिएंस निकाला जाता है। जब मटेरियल यूज वेरिएंस निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, एस पी स्टैंडर्ड प्राइस, उसके बाद लिखा था एस क्यू माइनस ए क्यू, यानी कि ए वाला बाद में रहता है। एस पी आपका कितना है भैया, एस पी हमारा है 2 रुपया पर केजी, एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी है 10 केजी, एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है 12 केजी, उसके बाद 2, 10 में से 2 माइनस कर दो, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 ना, 2 दूना 4, एज अ माइनस का 4। लेकिन इसको क्या लिखा जाएगा, एडजर्ब, एडजर्ब का मतलब क्या होता है, एडीबी मतलब एडजर्ब का मतलब होता है प्रतिकूल, एफएबी का मतलब होता है अनुकूल ना। तो अगर पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर से संबंधित। आपको ध्यान देना है, वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट। फर्स्ट नंबर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है, सेकंड नंबर मटेरियल यूज वेरिएंस कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी गई है, स्टैंडर्ड प्राइस दी गई है, एक्चुअल क्वांटिटी दी गई है और एक्चुअल प्राइस दी गई है। कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले पूछा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैंने कहा है स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दिया जाता है। आपको लिखना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। मतलब कि स्टैंडर्ड मतलब प्रमाप, स्टैंडर्ड में एक्चुअल क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 15 केजी, स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपीज़ पर केजी।
ठीक है। अब आगे आपको ध्यान देना है माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में आप देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी दी गई है 12 kg और एक्चुअल प्राइस 9 रुपीज़ पर kg। आप देखिए, माना गया हमारा जो सामान बनेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी 15 बनेगा, ठीक है। और ये क्या है, प्राइस क्या रहेगा, 10 रुपया रहेगा। लेकिन आप देखिए वास्तव में बना 12 किलो और 9 रुपया पर केजी। इसको कैलकुलेट कर लो, 150 माइनस 108, आपको लिखना है क्या, 42। 42 क्या लिखा जाएगा, FAV, वेरिएबल। इसका मतलब हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में है, ठीक है। अगर प्लस में आए तो फेवर में, माइनस में आए तो एडजर्व लिखना है आपको। एक हो गया। दूसरा लिखना है सेकंड नंबर, मटेरियल यूज वेरिएंस। एक शॉर्टकट में मटेरियल यूज वेरिएंस बोलते हैं। यूज वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वालिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितने की दी गई है, देखो क्वेश्चन में 10 दी गई है, प्राइस दी गई है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने की दी है, क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी गई है 15 की और एक्चुअल क्वांटिटी कितने की दी गई है, 12 की। उसके बाद 10 गुणे 3 आपका आ जाएगा 30 मटेरियल यूज्ड वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका समाप्त होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल यूज वेरिएंस। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन यूनिट रिक्वायर 10 kg ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 5। तो जो यूनिट रिक्वायर्ड बोल रहा है वो प्रमाप है 10 kg और 5 रुपया पर kg स्टैंडर्ड प्राइस दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। ऑन कंप्लीटेशन ऑफ प्रोडक्शन, जब कंप्लीट हुआ प्रोडक्शन तो 12 kg हुआ है और मार्केट मटेरियल कॉस्टिंग 4 रुपया 50 पैसा। कैलकुलेट करना है मटेरियल वेरिएंस। सबसे पहले ए आपको कैलकुलेट करना है। तो ए में आपको क्या करना है, ए में आपको लिख लेना है, ए में गिवन, हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लें। गिवन मतलब ज्ञात है। ज्ञात का मतलब है, कह रहा है रिक्वायर है इनको कितना 10 kg, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 kg। इनको जो रिक्वायर है, जो ज़रूरत है वो 10 kg है। उसके बाद 5 रुपया पर kg क्या दिया गया है, 5 रुपया पर kg क्या दिया गया है, प्रोडक्शन दिया गया है। तो इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। 1 kg को बनाने में 5 रुपया लगता है पर kg। बट इनका जो एक्चुअल है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी जो बन रही है, माना इन्होंने 10 किलो लेकिन बन रहा है कितना 12 kg। अब क्या करना है, प्राइस एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस 4 रुपया 50 पैसा पर kg। देखो साफ साफ क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें कुछ आपको अलग से नहीं जानना है, आपको समझना है। आगे आपको जानना है, आगे क्या, आगे आपको जानना है सूत्र कौन सा लगेगा। क्या पूछ रहा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहा है। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस में सब कुछ आता है। मटेरियल में बोलेगा तो मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल यूज, मटेरियल प्राइस। तो आपको लिखना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये आपका फॉर्मूला लगेगा। स्टैंडर्ड में से केवल एक्चुअल आपको माइनस करना होगा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे। स्टैंडर्ड क्या है आपका 10 kg, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपका 5 ना, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 12 kg बन रहा है सामान,
एक का 4 रुपया 50 पैसा लग रहा है, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 12 चौक 48, 48 6 54। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस का 4, तो माइनस का 4 आपको नहीं लिखना है, आपको केवल क्या लिखना है, 4 लिखना है। क्या लिखना है, 4। 4 लिखना है। एडजर्व मतलब होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है माइनस में प्रोडक्शन हुआ, समझ रहे हैं, माइनस में प्रोडक्शन हुआ, इसे बोला जाएगा एडजर्व बोला जाएगा। ये आप लिख लीजिए, पहला हुआ आपका एडजर्व। अब इसमें दूसरा देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब कि एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ध्यान देना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया गया है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारा है 12 ना, और स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना दिया गया है 5। एक्चुअल प्राइस कितना लग रहा है 4 रुपया 50 पैसा। कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आएगा 6। हमारे फेवरेट में आया, वेरिएबल लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा, ठीक है, 6 आया है। उसके बाद तीसरा इसी में होता है मटेरियल यूज्ड वेरिएंस। मटेरियल यूज वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपको माइनस कर देना है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बस, ठीक है। मटेरियल यूज वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 10, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 12। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर माइनस का आएगा 2, माइनस का आएगा ना अगर करेंगे तो 10। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एडजर्व लिखा जाएगा, ठीक है, एडजर्व लिखा जाएगा। ये आपका हो गया। याद रखना, जब मटेरियल वेरिएंस पूछे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूज वेरिएंस, फॉर्मूला याद रहेगा, पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसे अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद बी वाला बताते हैं। आपको ध्यान देना है बी नंबर। बी कहता है उषा गारमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रही हैं, सूचनाएं दे रही हैं। एज पर स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 शर्ट क्लॉथ 2 मीटर 100 शुड बी यूज। ध्यान दीजिएगा, इनके पास क्या है, इनके पास 2 मीटर कपड़ा है, 100 रुपये का 1 मीटर यूज कर रहे हैं। इन द ईयर 8000 शर्टें बना रही हैं। उसके बाद क्लॉथ वाज यूज्ड 70,000 मीटर कपड़ा है। कोई बात नहीं है, इनके पास आपको ध्यान देना पड़ेगा कपड़ा कितना है, 2 मीटर 100, 2 गुणे 100 कर देना आपको। तो आपको इसमें क्या लिखना है, रुक जाओ, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में कहा गया है क्या करना है इसमें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बी में पहले आपको पता करना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप देखेंगे तो इनको कितना बन रहा है, 8000 शर्ट बना रहे हैं, समझ रहे हैं, 8000 शर्ट बना रहे हैं, 2 गुणे 8000, 16,000 रुपया हो जाएगा, 16,000 बन जाएगा इनका। और इनका एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हो रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी 17,000 क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है, ठीक है, 17,000 क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है इसमें, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है बस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड दिया गया है, एक्चुअल दिया गया है, स्टैंडर्ड प्राइस मालूम कर लेना है, एक्चुअल प्राइस आपको मालूम कर लेना है। स्टैंडर्ड प्राइस जो दिया गया है 100 रुपया, और जो वास्तव में बन रहा है 90 रुपया का बन रहा है। तो आपको दिमाग लगाना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक स्टैंडर्ड प्राइस ना, माइनस स्टैंडर्ड के बाद एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने की दी गई है, 16,000 का। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया गया है, 100 रुपया का। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया गया है, 17,000 का। एक्चुअल प्राइस कितना दिया गया है,
90 रुपये का। 1,60,000 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 16 लाख हो जाएगा। 16 लाख 17 नवैया 153, 15,30,000। कैरियंस जो आया 70,000 का वेरियंस आया, इसको बोलेंगे FAV, फेरिएबल। ये क्या मतलब क्या होता है? हमारे फेवर में मामला है, हमारे फेवर में मामला है। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको 4th नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको आगे ध्यान देना है, सी भी है इसमें, बी भी दिया है और सी भी दिया है, सी हमारे में नहीं था। तो लिखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या बताया था मटेरियल प्राइस वेरिएंस का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है, देखो एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया है? 22 kg। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया गया है? स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपया, एक्चुअल में 9 रुपया 50 पैसा, 22 × 0.5। आपको ध्यान देना है, आपका आ जाएगा 11। FAV फेरेबल, ठीक है, FAV लिख देना है, हमारे फेवर में है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया, इसको लिख लीजिए। इसके बाद आपको 4th नंबर क्वेश्चन बताना है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है कंपनी के सामने बहुत सारी सूचनाएं हैं आपके सामने ना, ग्राउंडनट ऑयल के से रिलेटेड क्वांटिटी दी गई है 3 kg, प्राइस दिया गया है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया गया है, प्रोडक्शन 1 मंथ, क्वांटिटी यूज, प्राइस कैलकुलेट करना है, कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले आपको इसमें गिवन कर लेना है। गिवन मतलब होता है हिंदी में ज्ञात है। आपको लिख लेना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो क्वेश्चन में दिया है 3 kg, 3 kg, और प्रोडक्शन टोटल हुआ है 1 महीने में, समझ रहे हैं? मतलब कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी आपको दिखना है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया गया है? 3500। स्टैंडर्ड प्राइस आपको लिखना है। स्टैंडर्ड प्राइस दिया गया है क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप, कितना? 75 पैसा प्राइस ग्राउंडनेट, ये स्टैंडर्ड प्राइस है। उसके बाद दिया गया है अगला प्राइस 1 रुपया, एक्चुअल प्राइस 1 रुपया। आपको क्या मालूम करना है? कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या बताया आपको मैंने? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू 2 इंटरेस्टेंट प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया गया है? 3000। स्टैंडर्ड प्राइस 0.75। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया गया है? 3500, ठीक है। एक्चुअल प्राइस कितना दिया गया है? 1 रुपया। तो आप 3000 का 75 पैसे से गुणा करेंगे तो शायद 2250 हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। 3500 देखो माइनस में आ रहा है तो क्या होगा? एडजर्व होगा, तो 1250 क्या हो जाएगा? 1250 एडजर्व, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? एडजर्व। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। एडजर्व मतलब प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल का मतलब हमारी तरफ नहीं है, अगली तरफ इसका झुकाव है। अगला दूसरा पूछता है क्या? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ये होता है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया गया है? एक्चुअल क्वांटिटी 3500। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस आप हमारा है 0.75। एक्चुअल प्राइस हमारा कितना है? एक्चुअल प्राइस 1 रुपया। आपको ध्यान देना है 3500
माइनस 0.25 ध्यान देना है, इसका गुणा किया जाएगा 0.25 से 0.875 आएगा, एडजर्व लिखा जाएगा ना, एडजर्व लिखा जाएगा। मतलब कि ये भी माइनस में आता है, तो इसका मतलब प्रतिकूल है, एडजर्व का मतलब होता है प्रतिकूल है। उसके बाद थर्ड नंबर आपको ध्यान देना है, मटेरियल यूज वेरिएंस। मटेरियल यूज वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा दिया है 0.75, वास्तव में आप देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी दी है 3000, एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी दी है 3500। 0.75 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 500 से। तो अगर यूज के बारे में देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा माइनस का ही होगा ये, तो आएगा हमारा 5 7 35 375 एडजर्व, मतलब कि प्रतिकूल है, अनुकूल हमारे कुछ नहीं है, सब कुछ प्रतिकूल है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहले आपको 5वां नंबर ध्यान देना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूज वेरिएंस। 3 वेरिएंस पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल रिक्वायर 1 टन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल रिक्वायर 1 टन, मतलब 1 टन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर है। उसके बाद प्रोडक्ट 50 यूनिट, स्टैंडर्ड रेट 4 रुपया पर यूनिट। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया गया है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, परचेज प्रोडक्शन पीरियड। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी मालूम कर लो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप क्वेश्चन में देखोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है आपका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है क्वेश्चन में कहा 140 टन ना, और 50 यूनिट, 1 टन में 50 यूनिट, 140 टन है, 1 टन में 50 यूनिट। अगर हम टोटल यूनिट का निकालेंगे तो 7000 यूनिट आपका आ जाएगा। उसके बाद ध्यान देना है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी 5000 यूनिट है, एक्चुअल क्वांटिटी 5000 यूनिट है, ऊपर लिख दिया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, एक्चुअल प्राइस 3 रुपया पर यूनिट और स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपया पर यूनिट। ध्यान दीजिएगा इसको, स्टैंडर्ड का मतलब जो वास्तव में उत्पादन होता है, जो वास्तव में उत्पादन करना है, ठीक है, और एक्चुअल का मतलब जो होता है, जो या वास्तव में लग जाए। तो क्या क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने की है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 7000 ना, स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपया, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस 3 रुपया, 28,000। कितना बचेगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या लिखा जाएगा, FAV, मतलब हमारे फेवर में होता है। FAV का मतलब हमारे फेवर में है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आएगा तो लिखा जाता है एडजर्व। पहला हो गया। दूसरा होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस। आपको ध्यान देना है, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी कितना है भैया, देखो 5000, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना है 3, एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 4 है, एक्चुअल में 3, 5000 क्या लिखा जाएगा
हमारे फेवर में है, FAV आपको लिखना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इसी में तीसरा नंबर क्या होता है, मटेरियल यूज वेरिएंस। मटेरियल यूज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 5000, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 7000 है, एक्चुअल क्वांटिटी 5000 है। 4 गुणे यहाँ पर 2 बनेगा ना 8000 रुपया। क्या हो जाएगा, वेरिएबल हमारे फेवर में है। इसमें सब फेवर में आ रहा है, सब आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा अच्छा क्षमता माना जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आगे की क्लास के माध्यम से आपको बताएंगे 6 नंबर क्वेश्चन।